तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो आज मैंने आप लोगों के लिए टॉप 200 कंप्यूटर्स के क्वेश्चन लाए हैं जो कि हेल्पफुल रहेगा हमारे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए जो कि NTPC का है, और CGL मेंस के लिए भी इसको देख सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर्स के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे मैंने पढ़ के रखा है और मैं खुद भी प्रिपरेशन इसी कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जिनको रिविज़न करना है कंप्यूटर का। इस 200 कंप्यूटर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बैठिए क्वेश्चंस के साथ, आप लोग देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन राइट बनता है, ठीक है। और मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताते रहूँगा सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक बार चेक भी हो जाएगा कि आपकी पकड़ कंप्यूटर पे कितनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड के साथ भी करेंगे कि कुछ ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं जो कंप्यूटर में हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने रहता है और उसको हम लोग डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मुझे लगता है मैं जिस प्रकार क्वेश्चन स्टिक करता हूँ मेरे मोस्टली क्वेश्चन कंप्यूटर के हमेशा ही राइट होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, बट इसलिए क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता हैं जो मैं एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच जाता हूँ। तो इसके साथ चालू करते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिस पैकेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी एलिमिनेट कर सकता है कि ये सब हम लोग ने देखा है बट क्वांटम नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग मार्क कर दे क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये नहीं कि ऑफिस पैकेज का है लोग माइक्रोसॉफ्ट मार्क कर दिए, तो ये सब कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें पूछा है, इफ़ यू वांट ऑडियंस नॉट टू सी योर नोट्स इन द MS पॉइंट पावर 365 स्लाइड्स, तो हमें क्या यूज नहीं करना। अगर आपको सामने वालों को दिखाना है तो आपको उनको प्रेजेंट करना है ना। अगर आप प्रेजेंटर व्यू चालू करोगे तो इनके लिए देखो, ये भी बेसिक चीज़, आउटलाइन मैट ही नहीं करता। स्लाइड शो हम लोग को बताना है क्योंकि हम लोग को दिखाना है। रीडिंग व्यू मतलब ये हमारे लिए रहता है, किसी को आपको दिखाना है तो मोस्टली हम लोग प्रेजेंट व्यू पे ही करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किससे हम लोग स्टार्ट एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट ये MS पॉइंट पावर पॉइंट के लिए ये है कि किससे आप किसी भी रीनेम कर सकते हो या एडिटिंग चालू कर सकते हो। तो आप लोग इसमें F2 बटन जो होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बटन से आपको याद रखना पड़ेगा। देखा जाए तो अल्ट इंटर मतलब नहीं है, ये एक F5 होता है जो कि इंटरनेट के लिए रहता है, याद रखना, ठीक है। ये इंटरनेट के लिए रहता है, ये रीनेम के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर रीनेम भी पूछे तो आप F2 दबा देना। अल्ट इंटर नहीं होता है, कंट्रोल ई भी एडिटिंग लोग मार्क कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर सतर्क रहना है कि कंट्रोल ई आंसर नहीं होगा, ठीक है। F1 से लेके F12 तक अगर आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो आपको फैक्चुअल है तो ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। डायरेक्ट पढ़ते कि व्हेन वर्किंग विद टेक्स्ट रैपिंग MS वर्ल्ड विच लेआउट ऑप्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी in precisely positioning the image relativity to the next and the other elements ignoring the text flow। तो कौन सा लेआउट ऑप्शन है जो टेक्स्ट फ्लो को इग्नोर करके, ठीक है, मोस्टली ध्यान देता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसाइज पोजिशनिंग करा सके। तो अगर आप लोग ये देखोगे तो ये कुछ ऐसा अच्छा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट मार्क कर सकते हो बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट टेक्स्ट, ये चीज़ को यूज़ करके आंसर इसका यही है। और आप लोग ध्यान यहाँ दे सकते हो कि कभी कभी कुछ अगर ज़्यादा बड़ा आंसर है किसी का, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे चीज़ें, तो आप लोग ये सोचो ना, जो ऑप्शन सेट कर रहा है वो 3 छोटे दिया है, अगर आंसर इसी में से होता तो चौथा भी छोटा ही देता ना, तो उसने बड़ा क्यों सेट किया, क्योंकि वो आंसर ही उसका बड़ा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अगर इसका आंसर मार्क करोगे तो अच्छा रहेगा। ये तो ईजी है कि सेव किससे करते हैं, तो कंट्रोल S। अगर आपने NTPC CBT 1 निकाला है, ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको कंट्रोल S होगा। लेकिन बहुत लोग होंगे जिन्होंने कंप्यूटर कभी छुआ नहीं है, तो उनके लिए है कि देखो कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, V से पेस्ट होता है, X से कट होता है, ठीक है, कंट्रोल लगा के। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये याद ही रखना, ओके। कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल Y से इंडो होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। इन MS Excel विच फीचर्स एंश्योर दैट ओनली ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ अ स्प्रेडशीट इज प्रिंटेड। कि कौन सा स्पेसिफाइड, देखो आपको स्पेसिफाइड प्रिंट करना है ना, तो आप उस प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रिंट एरिया। देखो पेज ब्रेक व्यू कुछ मैटर नहीं करता, मार्जिन का कुछ काम नहीं, पेज ओरिएंटेशन कुछ दिखाना नहीं है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रिंट एरिया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अ यूज़र वांट्स टू हैव अ बुलेट लिस्ट इन MS पावर पॉइंट आफ्टर टाइपिंग अ लिस्ट, ठीक है, तो एंड प्रेसिंग इंटर दे वांट टू क्रिएट अ सब बुलेट पॉइंट उसको क्रिएट करना है। तो सब बुलेट पॉइंट करने के लिए कंट्रोल टैब से चेंज होता है, अल्ट इंटर भी नहीं। क्लिकिंग द इंक्रीज लिस्ट लेवल बटन, देखो अगर आप लोग इंक्रीज लेवल बटन क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, आपका बुलेट पॉइंट जनरेट हो जाएगा जिससे आप लोग नेक्स्ट आइटम को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई अ टेम्पलेट टू एन एग्जिस्टिंग MS पावर पॉइंट। अगर कोई पहले से ही टेम्पलेट दिया, मान लो कि मैंने ये ऑल एग्ज़ाम मॉक्स का लोगो दिया है, ठीक है, अगर आपको वापस उसको अप्लाई करना है एग्जिस्टिंग में ही, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, इट अप्लाइज अ न्यू डिज़ाइन, तो उस पर क्या हो जाएगा, नया डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। जैसे AEM पे मुझे कंप्यूटर डालना है और AEM हटाना है, तो ये एग्जिस्टिंग वाला है मेरा, अगर मैं इस पर अगर कंप्यूटर डाल दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा और ये न्यू अपीयर होने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है, तो क्या हो जाएगा, इट अप्लाइज अ न्यू डिज़ाइन वाइल कीपिंग द एग्जिस्टिंग स्लाइड कंटेंट वही रहेगा, पीछे का बैकग्राउंड बस चेंज होगा, क्योंकि ये मेरा मान लो वाटर मार्क है, ऊपर से कंप्यूटर लिख के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स करेक्टली इनिशिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन MS वर्ल्ड पॉइंट 2006 और लेटर। तो क्या है, अगर आपको इनिशिएट करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो ब्लैंक करने के लिए फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ईजी। अल्ट टैब से क्या होता है, आप स्विच कर सकते हो बिटवीन द प्रोग्राम्स, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए अल्ट टैब से क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल डिलीट से डिलीट जैसे होता है, ठीक है। अल्ट शिफ्ट कंट्रोल डिलीट कर दोगे तो परमानेंट डिलीट होता है, तब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे ना, तो कोई भी फाइल परमानेंट के लिए डिलीट कर सकते हो। ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा आपका और ये डायरेक्ट परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ सेक्शन ब्रेक इन MS पावर पॉइंट। तो सेक्शन ब्रेक कौन सी बात करता है, स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ वाइल मेंटेनिंग द सेम फॉर्मेटिंग, ठीक है। इट एंड्स द करंट सेक्शन, देखो सेक्शन ब्रेक करना है ना, तो करंट सेक्शन है, स्टार्ट न्यू सेक्शन कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। इट्स क्रिएट्स अ विजुअल डिवाइडर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इट इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक, ठीक है, ये ऐसा एक हो सकता है, मतलब अगर आपको नहीं पता तो। अदरवाइज ये क्या करेगा, सेक्शन ब्रेक क्या करता है, आपका पुराना सेक्शन छोड़ के नया सेक्शन चालू कर देता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, न्यू सेक्शन, नया चीज़ आ जाता है। In MS Word, which command allows user to duplicate a select block of text and place the copy of at a different location within the same document or another document। तो इजी, ये कॉपी और पेस्ट कर सकते हो आप लोग इसको डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट accurate describely the behavior of continuing numbering from previous list when inserting a new number list when the same document in MS Word। तो क्या होगा इसका आंसर, सी कंटिन्यूइंग नंबर इज ओनली देखो एक्सट्रीम कीवर्ड तो हमेशा काट दो, हमेशा नहीं मतलब मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली होता है। MS ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट से रिलेटेड कुछ दिया नहीं इसमें। MS वर्ड्स ऑटोमेटिकली कंटिन्यूज द नंबरिंग सीक्वेंस फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट बाय डिफॉल्ट। MS वर्ड प्रोवाइड्स एन ऑप्शन अपॉन क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट टू कंटिन्यू द प्रीवियस लिस्ट विच नीड्स टू बी एक्सप्लिकली सेलेक्टेड, ठीक है। इसका आंसर 13 होगा। मोस्टली करके चाहिए तो वन लाइनर्स वालों पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। सेंटेंस वाले आते नहीं मोस्टली, बट मैंने इसलिए क्वेश्चंस रख दिया सेंटेंस वाले, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्या पता आप लोग थोड़ा, क्योंकि सेंटेंस वाला करने से ना आपके वन लाइनर्स भी 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं एक साथ, तो उस चीज़ का फ़ायदा होता है। विच टैब इन MS Word 365 कंटेंस ऑप्शंस टू चेंज पेज मार्जिन ओरिएंटेशन एंड साइज। देखो पेज मार्जिन ओरिएंटेशन साइज ये सब किस में हो सकता है, कोई लेआउट सेक्शन करके अगर डाल दूँ मैं तो उसमें ये सब होगा ना। रिव्यू तो करना नहीं है, होम पे जाके वो राइटिंग बोल्ड इंडेक्स ये सब करना नहीं। इंसर्ट मतलब अगर आपको कोई पेज इंसर्ट करना होता, ठीक है, या कुछ फ़ोटो इंसर्ट करना होता तो मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाता ना। तो बेस्ट पॉसिबल पढ़ने के बाद लेआउट ही लगता है इसका आंसर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑटोफिल फीचर, ठीक है, ऑटोफिल फीचर इन MS Excel 365। ऑटोफिल क्या करता है, ये आपके जो कॉपी सेल कंटेंट रहता है ना उसको कंटिन्यू पैटर्न में डाल देता है। मान लो आपने AB लिखा है, अगर आप वो ऑटो फिल कर देते हो तो ये AB करके पूरा फिलअप कर देगा, ठीक है। वैलिडेट सेल डाटा, ऑटो फिल से कुछ मैटर नहीं है। स्प्लिट का कुछ लिखा नहीं तो स्प्लिट को ऐसे ही कट कर दो, ठीक है। टू ऑटोमेटिकली सम भी नहीं करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ यू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाइल अनदर प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी ओपन। पहले से ही कोई है और आपने फिर से कोई MS कर दिया तो क्या होगा, न्यू MS पावर पॉइंट विंडोज ओपन विद द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपका वो पीछे रहेगा, कटेगा नहीं, लेकिन आपके लिए नया वाला भी खुल जाएगा। चाहिए तो आप लोग अल्ट टैब वापस, तो कोई पीछे का रिवाइज करवा रहा हूँ, ये अल्ट टैब, इससे क्या होता है आप लोग प्रोग्राम स्विच कर सकते हो। तो आप पिछले वाले पे चले जाना और वहाँ पर उसको चेक कर सकते हो, या सेव करना है तो सेव कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। तो न्यू करने के लिए तो ईजी है ना, गो टू द होम टैब, क्लिक न्यू स्लाइड, न्यू हो जाएगा। कंट्रोल N से ये न्यू स्लाइड नहीं होगा, ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट ही खुल जाएगा, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए।
यू हैव अप्लाइड, देखो ये क्या है बता रहे कि अगर मान लो आपने स्पेसिफाई कैरेक्टर स्टाइल टू अ सर्वर इंस्टेंट अप्लाई किया प्रोडक्ट नेम थ्रू आउट अ लेंथी MS वर्ड डॉक्यूमेंट, इफ़ यू नीड टू चेंज द फ्रंट एंड कलर ऑफ ऑल दिस इंस्टेंसेस, व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। तो अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो सबसे एफिशिएंट चीज़ क्या होगा, फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब इरेलेवेंट है। उसके बाद मॉडिफाई करना है मुझे, तो मॉडिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टर स्टाइल, मैनुअली सेलेक्टिंग ईच स्टैंस एंड अप्लाइंग द न्यू फॉर्मेट, नया फॉर्मेट थोड़ी बनाना है कुछ, सी मॉडिफाई मुझे करना है, कॉपिंग द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन स्टैंड, फॉर्मेट पेंटर इसलिए नहीं यूज़ करने का है, ठीक है। विच एक्शन, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, देखो गाइज, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला डाला है कि ये सम को ऐड करके, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला डाला है कि ये सबको ऐड करके एवरेज लिखना है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम में भी यही है तो मैं फॉर्मेट पेंट यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो जो भी इसके कंडीशन होंगे कॉलम के, ये इस कॉलम में आ जाएगा, तो ये वाला भी उसी इस सेम की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ठीक है। विच एक्शन बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग बुलेट्स और नंबरिंग। देखो नंबरिंग बुलेट्स और सिलेक्शन के लिए क्या बेस्ट अप्लाई करता है। इट कन्वर्ट्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू स्ट्रक्चर लिस्ट विद अ सिंबल। देखो आपको ये पढ़ने से लगना चाहिए, देखो बेसिक है थोड़ा सा, हाइट्स नहीं, कुछ अप्लाइज बैकग्राउंड नहीं, बुलेट्स करो ना, बुलेट्स पॉइंटर्स लगा रहे हो तो आपको क्या होगा, ये एक अच्छा सा बना के दे देगा ऐसा। इट ऑटोमेटिकली स्प्लिट्स द डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसा नहीं, स्प्लिट उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। व्हाट हैपन्स, ठीक है, एक सेकेंड ना, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट हैपन्स व्हेन यू यूज़ द फॉर्मेट पेंटर। देखो आपको मैं ऊपर ही बताया था, इट कॉपीज फॉर्मेटिंग, फ्रंट कलर, वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर, मतलब जो भी चीज़ेगा सब, हाइपरलिंक नहीं, डिलीट करता है नहीं, पेज ओरिएंटेशन नहीं, फॉर्मेट क्या करता है, जो भी इस कॉलम का है इसमें वापस फॉर्मेट पेंट कर देगा। मतलब फॉर्मेट नहीं कर रहा है, डिलीट नहीं, इस चीज़ का जो भी फॉर्मेट था ये इसमें कॉपी कर देगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंट कर देना, इसको हिसाब से इसको पेंट कर देना। Which of the following elements is not inherently part of basic blank presentation upon its initial creation in MS PowerPoint। तो कौन सा होता है, प्री डिफाइंड थीम कलर्स, ठीक है। नॉट पूछा है ना, इसलिए इसका आंसर प्री डिफाइंड थीम कलर्स आएगा। बाकी एटलीस्ट वन स्लाइड, ठीक है, डिफॉल्ट स्लाइड प्ले, प्लेस होल्ड फॉर कंटेंट, सही है। आ जाते क्वेश्चन 22 में। इन MS वर्ड 2019 इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट एन इंटायर पैराग्राफ क्विकली, अगर आपको सेलेक्ट पैराग्राफ डायरेक्टली क्लिक, पूरा पैराग्राफ आपको डायरेक्टली सेलेक्ट करना है, मतलब अगर आप लोग डबल टैप मैं यहाँ करूँ तो ये सिर्फ ऐसे सेलेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं ट्रिपल टैप कर दूँ तो पूरा पैराग्राफ जो है, एक पैराग्राफ जितना कंटेन करता है, देखो अगर डबल क्लिक करूँगा तो लाइन सेलेक्ट होगा, मैं फिर माउस से स्लाइड करके करूँगा, लेकिन अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो ये पूरा पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ़ यू यूज़ पेस्ट टेक्स्ट इनटू MS PowerPoint विद द कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो क्या होगा अगर आप लोग फॉर्मेट को सेम रखते हो, तो द टेक्स्ट एडॉप्ट्स द डेस्टिनेशन स्लाइड थीम फ्रंट एंड कलर्स। देखो फॉर्मेट का मैंने बताया है, एक चीज़ याद रखना कि इस चीज़ में जो भी है, जो भी राइटिंग है, जो भी बोल्ड है, जो भी फॉर्मूला है, इसमें ला देगा। तो अगर मैं यही फॉर्मेट को पेस्ट करता हूँ दूसरे में, तो ये प्रेजेंटेशन में, तो उसके सेम टू सेम सब कुछ अप्लाई कर देगा, ठीक है। विच वन इज़ नॉट द मैथड टू सर्च, कौन सा मैथड नहीं है, नॉट है, टू सर्च एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो कौन सा नहीं है, देखो क्लिक एडिट एंड फाइंड एंड रिप्लेस करने पे मुझे मिलेगा, गो टू हैंड रिप्लेस करने पे वापस मिलेगा, एच ओपन फाइंड एंड रिप्लेस मिलेगा। देखो इसका मतलब मेरे ख्याल से इसको तो मुझे बताना नहीं चाहिए, मोस्टली लोग राइट ही किए रहोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने और बहुत आराम से काम माइंड से आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, मतलब ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिसका आपको क्वेश्चन अगर नहीं पता। मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा एवरीवन कि अगर आपको किसी का क्वेश्चन नहीं पढ़ता है तो उस क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए, अगर बड़ा है तो प्यार से पढ़िए, फिर ऑप्शन के साथ अपना दिमाग लगाइए कि क्या ये हो सकता है, 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 क्या इसमें बेस्ट पॉसिबल चीज़ है, ये हो सकता है, इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है तो मैं ये मार्क कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका होता है सेलेक्ट करने का आंसर का, ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिफाइनिंग अ नेम्ड रेंज इन MS एक्सेल। तो नेम रेंज अगर एक्सेल में आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए बेस्ट क्या रहता है, तो टू रिफर अ सेल और रेंज ऑफ सेल, ठीक है, रेंज ऑफ सेल, इससे थोड़ा मैच करा हुआ ऐसे, रेंज ऑफ सेल यूजिंग अ मोर डिस्क्रिप्टिव एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। देखो पहली बात तो बड़ा है इसलिए मार्क कर दे रहा हूँ, और दूसरी बात कि इसका ये आंसर है। और देखो टू इनक्रिप्ट द डाटा विद इन द, मतलब टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग का कुछ बात नहीं किया है, विजुअल का कुछ बात किया है नहीं। तो ये तीन, देखो इसके ऑप्शंस भी ऐसे हैं
कि आप लोग ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पर आपका बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा टू फैच अ मोर मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे हमेशा ध्यान रखिए। MS Word 365 में विच फीचर्स अलाउज यूज़र टू सेट स्पेसिफिक स्पेसिंग बिफोर आफ्टर पैराग्राफ्स। तो स्पेसिंग करने के लिए क्या है, लाइन स्पेसिंग कर दो ना, पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब पैराग्राफ को इसमें दिया ना तो पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग करके देखो पैराग्राफ किया तो पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग नहीं, इंडिकेशन कुछ करना नहीं। पेज लेआउट में मैंने आपको ऊपर बताया था क्या होता है, अगर आपको कुछ देखना है ये हो, मतलब मार्जिन सेट करना है या कुछ करना है तो उसके लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन एम एस पावर पॉइंट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेक्ट रेशियो सेटिंग। एग्जाम्पल ये सब अगर सेट करना है आपको तो कौन सा सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट रेशियो होता है, तो इसका आंसर होगा, पहली बात तो सबसे बड़ा है मैं इसलिए मार्क करूँगा। देखो ये भी, इट डिफाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ द स्लाइड डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन इन्फ्लुएंसिंग हाउ द कंटेंट इज लेड आउट एंड हाउ इट अपीयर्स ऑन। देखो ये कह रहा है कि कैसे प्रोपोर्शन को सेट करना है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है, कैसे लेड आउट होगा, कैसे अपीयर होगा, कैसे डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइस होगा। तो उसके लिए हम लोग ये ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। ठीक है, ये When initiating a new presentation in MS PowerPoint, which of the following is the most accurate description of design ideas, features, primarily function? तो कौन सा सबसे होता है, तो ये हो सकता है to provide real time collaboration, नहीं, to automatically populate slides with relevant content based on the problem, ठीक है नहीं, देखते हैं। to suggest various pre-design, देखो to suggest various pre-design templates and layouts based on the contents on the current slides, टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करने के लिए। याद रखना F7 यूज़ करते हैं स्पेलिंग के लिए। ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन आगे क्या पता मिल जाए, तो याद रखना। इफ़ यू मूव टेक्स्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट, अगर आप लोग यूज़ करते हो कट और पेस्ट का यूज़ करते हो तो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आप कभी कट पेस्ट करते हो, अगर आप देखोगे मोबाइल में भी कभी कभी हम लोग कुछ कट पेस्ट करते हैं तो सेव टू क्लिपबोर्ड लिख के आता है, सेव्ड टू क्लिपबोर्ड आता है कि नहीं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। व्हाट हैपन्स इफ़ यूजर्स ट्राई टू ओपन एन MS Excel फाइल क्रिएटेड इन अ न्यू वर्जन, ठीक है 2021 में, एन ओल्डर वर्जन 2010 में, क्या होगा। द फाइल विल ओपन इन कंपैटिबिलिटी विथ लिमिटेड फंक्शनैलिटी। सही बात है ना, अगर आप कुछ न्यू वर्जन का चीज़ पुराने में खोलोगे तो फाइल तो वही रहेगी, लेकिन जो कुछ फंक्शन होता है जो न्यू में है वो पुराने में नहीं रहेगा, और उसका जो कंपैटिबिलिटी मोड है वो भी थोड़ा सा उस हिसाब से कर देगा कि वो पुराने वर्जन में फिट हो सके। ये तो नहीं PDF हो जाएगा, कुछ भी इररिलेवेंट लिखा है, डिस्प्ले एंड एरर ऐसा नहीं होगा। ऐसा है कि आप लोग कोई भी फाइल कोई कर सकते हो, बस न्यू वर्जन क्या करता है, आपको नए फंक्शंस देता है, नया कंपैटिबिलिटी, मतलब आपका थोड़ा कंपैटिबिलिटी यूज़ करता है कि आप बड़े वर्जन में बड़ा डेटा कर सको, जल्दी ओपन हो, थोड़ा फास्टर वर्जन हो। तो न्यू वर्जन का यही सब बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हेन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड इज मोस्ट लाइकली टू, ठीक है कौन सा है कि पुअरली इम्प्लीमेंट करने से अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट ऑफ एन अदरवाइज एंड वेल रिजल्ट MS PowerPoint प्रेजेंटेशन। तो एम्बेडिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज वीडियोज, इनकन्सिस्टेंट यूज ऑफ स्लाइड मास्टर्स एंड टेम्पलेट्स, द चॉइस ऑफ ट्रांजिशन इनफैक्ट चॉइस, ये सब बाद में, द इंक्लूजन ऑफ स्पीकर नोट्स, इसकी भी बात नहीं करा। तो देखो एम्बेडिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट सच एज वीडियोज़, देखो वीडियोज़ की कुछ बात की है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है। इनकन्सिस्टेंट यूज़ ऑफ स्लाइड मास्टर एंड टेम्पलेट्स, हाँ ये हो सकता है, तो इसका आंसर मैं बी करना चाहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। इन माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint विच व्यू इज़ बेस्ट suited फॉर reorganizing slides and getting an overview of the entire presentation structure। तो कौन सा होता है, अगर आपको बेस्ट चाहिए सूटेबल फॉर रीऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स एंड, मतलब सब कुछ रीऑर्गेनाइज करना है, ओवरव्यू देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपको ओवरऑल वो दे देगा। जैसे ओवरऑल एनालिसिस करते हैं ना हम लोग, तो देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू, देखो रीडिंग व्यू नहीं चालू करना है, नॉर्मल व्यू मतलब एक नॉर्मल व्यू, तो उसमें कुछ रीऑर्गेनाइजिंग ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहेगा। स्पेसिफिक की बात की है ना, तो इसलिए मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज़ करूँगा। देखो, और ये स्लाइड शो व्यू क्या होता है, ये तो पूरा फंक्शन होता है कि ये पूरा जैसे स्लाइड शो चालू हो जाता है तो वैसा हो जाता है। इन MS Word विच फीचर्स अलाउ यूज़र टू सेट द मार्जिन्स, देखो मार्जिन सेट करना है मुझे, पहली बात मार्जिन से चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट मार्जिन टिक कर दो। डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द शेप, पेज बॉर्डर नहीं, पेज साइज, पेज लेआउट, किसी बात नहीं है। देखो पेज लेआउट के अंदर मार्जिन्स होता है।
और इसमें पूछा कौन सा फीचर अलाउ करता है मार्जिन का, तो पेज लेआउट थोड़ी कर, पेज लेआउट के अंदर जो मार्जिन है वो करता है, तो उसके लिए करते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू क्विकली सेव अ वर्कबोर्ड। देखो अगर आपको क्विकली सेव करना है तो आपको कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। देखो अगर आप वो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, तो ये सेव एज होता है, ठीक है, ये सेव एज होता है, मतलब आप लोग फाइल को वापस न्यू तरीके से चेंज कर सकते हो या अच्छे तरीके। अगर क्विक सेव करना है तो आपने मान लो पहले से ही एक मेरी कोई फाइल है, इसमें मैंने कुछ किया है, मैंने फिर एक डाटा और डाला, मैं कंट्रोल सेव अगर वहीं पर कीबोर्ड से दबा दिया, कंट्रोल और एस दबा दिया ऐसा डायरेक्ट, तो ये फाइल ऐसा रहेगा फटाक से ऐसा सेव हो जाएगा। मतलब अब मैं अगर डायरेक्ट कट भी कर दूँ और वापस खोलूँ तो मुझे ये डेटा वापस मिलेगा, तो इसलिए क्विक सेव है वो। इन MS पावर पॉइंट, ठीक है, 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग टैब मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट एक्सेस द ओपन ऑप्शन फॉर लोडिंग अ सेव फाइल पॉइंट टैब। डिज़ाइन टैब तो डिज़ाइन के लिए होगा, इंसर्ट के लिए मैं बताया हूँ इंसर्ट करने के लिए, होम टैब में मैं बताया हूँ टेली बॉल ये सब होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइल टैब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ यूज टू क्रिएट एब्सोल्यूट एड्रेस इन MS एक्सेल। एब्सोल्यूट अगर एड्रेस आपको क्रिएट करना है तो आपको उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बताइए इसका क्वेश्चन। पानी एक सेकंड पी लूँ, हाँ ठीक है। विच ऑफ द, क्या है इसका आंसर, क्या है इसका आंसर, डॉलर आएगा। देखो ये हैशटैग डेट के लिए आता है मेरे ख्याल से, और परसेंटेज और ये भी है, और डॉलर इसके लिए क्या होगा, हम लोग को क्या करना है, एक एब्सोल्यूट एड्रेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग डॉलर यूज़ करेंगे। विच फीचर्स अलाउज यू टू क्रिएट मल्टी लेवल नंबर लिस्ट। तो मल्टी लेवल के लिए मैं न्यू मल्टी लेवल यूज करूँगा, ये तो ईजी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ PPSX, ठीक है, फाइल फॉर्मेट इन MS पावर पॉइंट। तो PPS क्या है, मैं कह सकता हूँ स्लाइड शो, ठीक है, ऐसे स्लाइड शो को रीड ओनली फॉर्मेट, ये तो मैं ऑब्वियस कट कर दूंगा। प्रेजेंटेशन को सेव करना है नहीं, टू कंप्रेस द पॉइंट नहीं, टू सेव द प्रेजेंटेशन इन अ फॉर्मेट दैट ओपन्स डायरेक्टली अ स्लाइड शो मोड। तो ये एस मतलब स्लाइड शो, इस प्रकार से ये एक टेक्निक याद रखो, ठीक है, मैं जो टेक्निक दूँ ना उसको याद रखो, देखना ये एग्ज़ाम में आएगा आप लोग को, यही मेरे टिप्स कुछ देना चाहूँगा मैं। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट हैपन्स इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन अ न्यूअर वर्जन। करते हो तो देखो ये वही है, वापस ये कंपेबिलिटी के लिए, ये देखो मैं एक्सेल के लिए बताया था, तो वही सेम पावर पॉइंट के लिए भी होगा, तो नो, फटाक से इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू परफॉर्म रेडो। रेडो के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या हम लोग बात करते हैं, अंडू के लिए कंट्रोल Z था। देखो घाई में आप लोग इसको मार्क कर दोगे, पर ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल Y हो जाएगा रेडो के लिए, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल Y रेडो, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट टेक्स्ट। वर्टिकल अलाइनमेंट अगर आपको टेक्स्ट करना है, देखो इसके लिए आपको सारे अलाइनमेंट क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट करना है तो आपको बॉटम पे करना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर टॉप, टॉप करके नहीं होगा, जस्टिफाई और सेंटर। व्हेन सेविंग एन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेव एज पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑप्शन। सेव एज, तो टू ऑप्टिमाइज द, कुछ ऑप्टिमाइज नहीं करना है मुझे, टू प्रिवेंट एनी फर्दर एडिटिंग फॉर द प्रेजेंट। हाँ मुझे अगर फर्दर कुछ करना है तो उसके लिए मैं करूँगा। टू सेव इस स्लाइड एज अ सेपरेट इमेज, नहीं सेपरेट नहीं मुझे करना है, वो कंट्रोल शिफ्ट एस करना पड़ेगा। टू एम्बेड स्टैटिक इमेज, मैं इसके लिए इंसर्ट यूज़ करूँगा, तो ये ऐसा कुछ है। क्वेश्चन नंबर अगर 43 की बात करें तो विच सेलेक्ट ऑफ द MS ऑफिशियल इंटरफेस डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंटली एक्टिव सेल और द सेलेक्टेड रेंज ऑफ द सेल। तो उसके लिए क्या होगा, द स्टेटस बार, द रिबन, द फॉर्मूला बार, द नेम बॉक्स, ठीक है। करेंटली एक्टिव सेल और द सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल के लिए हम लोग नेम बॉक्स पे करेंगे, ये एलिमेंट डिस्प्ले करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। तो ये आपको पता होगा कि कौन सा नहीं है। देखो एक्सेल है, आउटलुक भी होता है, वन नोट भी सुनोगे, लेकिन आप लोग ने की नोट नहीं सुना होगा, तो की नोट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का नहीं है। इन MS पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर व्यू, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कस्टमाइजिंग द टॉप लेवल मास्टर स्लाइड वर्सेज इंडिविजुअल लेआउट मास्टर स्लाइड्स। तो कौन सा होता है प्राइमरी बेनिफिट, अगर हम लोग मास्टर स्लाइड को इंडिविजुअल लेवल मास्टर लेआउट मास्टर्स करते हैं, तो ये क्या करता है, कस्टमाइजिंग द टॉप लेवल मास्टर इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स अक्रॉस। देखो अगर आपने कोई मास्टर, मैंने मान लो ऑल एग्जाम मॉक्स को मास्टर फाइल कर दिया, मास्टर स्लाइड्स कर दिया, तो इसके बाद मैं जो भी स्लाइड्स इसके अंदर ऐड करूँगा तो जो ये AEM का वाटर मार्क है ना वो सब पे होते जाएगा, तो मुझे बार बार हर एक इंडिविजुअल पे ये AEM का वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट होता है हमें, ठीक है, तो ये बेनिफिट बताना था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट का याद रखना। अ वैलिड ऑप्शन इन द पैराग्राफ सेटिंग विंडो इन MS वर्ड 2016। तो कौन सा वैलिड ऑप्शन नहीं होता? देखो स्पेसिंग नहीं करना है, मतलब स्पेसिंग करना हो सकता है, नॉट पूछा है ना। इंडेंटेशन भी होता है, पेजिनेशन भी रहेगा, और इफेक्ट्स नहीं रहता, तो इफेक्ट्स के लिए मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गटर मार्जिन इन MS वर्ल्ड 2019। तो गटर मार्जिन कौन डिस्क्राइब करता है बेस्ट? तो एक्स्ट्रा स्पेस एडेड फॉर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, ये इसका आंसर होगा। इन MS PowerPoint 2019 व्हेन यू प्रेस द इंटर की वाइल टाइपिंग इन टेक्स्ट बोर्ड व्हाट, देखो इंटर की अगर दबा दोगे तो क्या होगा? द कर्सर मूव्स इन द नेक्स्ट लाइन विद द सेम। आप यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो, अगर मैं इंटर दबा दूंगा ना तो ये जो मेरा ये है इधर आ जाएगा, न्यू पैराग्राफ पे लिखाने लगेगा। इन एन एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड इन फॉर्मूला बार। देखो एक्टिव सेल जो होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। पाइथन क्या है? तो पाइथन क्या है? एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर क्रिएटेड बाय JW मॉकली। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया, ये पाइथन अगर आपको याद रहे तो ये जे प्रिस्पर एस्कर्ड विथ नो मैकेनिकल पार्ट। नो मैकेनिकल पार्ट्स उनका सबसे पहले कौन सा हुआ था, याद है आप लोग को? ये था ENIAC। अब इसको याद कैसे करना मैं वो भी बता देता हूँ। देखो अगर एस्कर्ट है तो ई भी इसको चाहिए, ठीक है, और बाद में चाहिए तो ENIAC लगा दो, जो कि फर्स्ट आया था, तो फर्स्ट IAC फर्स्ट क्रिएट हुआ है, ऐसे याद रखो, INAC फर्स्ट था, तो इसे इस प्रकार याद रख सकते हो। विच डेस्कटॉप एलिमेंट इन विंडोज OS अलाउज यूजर्स टू रिस्टोर डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो कौन सा होता है जो रिस्टोर करने देता है? अगर आपने इससे कुछ डिलीट हो गया, अगर आपने उसको परमानेंट डिलीट नहीं किया है तो आप रिसाइकल बिन में जाइए, वहाँ से आप लोग इसको रिस्टोर कर सकते हो। द कोबोल लैंग्वेज इज सूटेबल फॉर, कोबोल लैंग्वेज किसके लिए सूटेबल है? देखो कोबोल एक बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, आप लोग इसको याद रखो डायरेक्टली। ASCII is a code for representing English character as number. It is the acronym for what? तो ASCII का अगर आप लोग को एक्रोनिम पता हो तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये गाइज याद रखो ये वाला। व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नेम फॉर द फर्स्ट कंप्यूटर? इंडस्ट्रियल नेम क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था वो कौन था? विन था। इंडस्ट्रियल नेम ऐसा इसका रखते थे, ये याद रखना है, ये सब फैक्ट्स हैं कुछ। हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज। हार्ड डिस्क इसका सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या आता है? रैम आता है, रोम आता है, ठीक है, ये सब प्राइमरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कौन सा इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो विजुअल, कैल्क, एक्सेल, ये सब है। उबुंटू एक क्या है? ये प्रोग्राम है, जैसे पाइथन एक प्रोसेसर है, उबुंटू एक प्रोसेसर, जैसे लिनक्स एक प्रोसेसर होता है, वैसे उबुंटू भी एक प्रोसेसर में आता है। अ टाइपराइटर इज अ टाइपराइटर लाइक टूल विच इज़ यूज टू सेंड डाटा और कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हाट? टाइपराइटर जो लाइक टूल होता है जो कि यूज़ होता है टू सेंड। देखो किससे हम लोग, टाइपराइटर क्या होता है कंप्यूटर के पास? तो ये सिंपल है ना, कीबोर्ड होता है, तो ये डायरेक्ट कर सकते हो इसे। स्टार्ट मेनू इन द स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर इज द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम तो कन्वर्ट करता है इंटायर प्रोग्राम इनटू अ सिंगल मशीन लैंग्वेज। देखो आपको ना कन्वर्ट्स करके इसको एक सिंगल में लाना है, तो मुझे क्या करना है? कंपाइल करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। आउटपुट क्या है? माउस आउटपुट डिवाइस आपको बताना है ना, तो क्या होगा? स्कैनर स्कैन करता है अंदर का, माउस भी इंटरनल काम, वेट पर में, प्रिंटर आउटपुट है, बाहर निकालता है ना सामान को, जो भी आप डालोगे प्रिंट करके बाहर लाता है, तो आउटपुट हो गया वो। और बाकी ये सब तीनों क्या थे? ये तीनों इनपुट थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर सेक्टर। तो ये क्या है? विंडोज़ 10 हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब अंदर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, ये सब। तो विंडोज़ तो क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू भी शायद ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या पता नहीं, देखते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज एन एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग चेंज मेड टू एक्सेल वर्कबुक अंडर अ न्यू फाइल नेम। तो कौन सा है? सेलेक्ट सेव एज, मैं ये आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, ऑप्शन है इसका मार्क्स आंसर है। ट्रैक बॉल फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रैक बॉल क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होता है? जैसे देखो ये मेरा पॉइंटर दिख रहा है क्या आप लोग को, एक वाइट सा, ये ट्रैक कर रहा है, देख रहे हो,
तो ये एक इनपुट डिवाइस में आ गया। देखो अगर आपको मेरे पेन का पॉइंटर दिख रहा हो तो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो इस सर्कल में मैं दिखा रहा हूँ पॉइंटर, तो ये ट्रैक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 65, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड नर्व सेंटर। तो आप लोग को बेसिक पता होगा, हार्डवेयर इज अ नर्व सेंटर, तो जहाँ पर सब कुछ आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, तो आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर पता ही होगा, बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होता है 0101, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज़ यूज इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कौन सा यूज़ होता है, तो प्लोटर्स यूज़ करते हैं, स्कैनर, स्पीकर, फोटोग्राफ, नॉट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ACIIN-CD कंप्यूटर। ये सब टर्मिनोलॉजी क्या है, आप लोग को ऊपर ही मैंने बताया था। ACIII क्या है, रिप्रेजेंट द कैरेक्टर यूजिंग न्यूमेरिक, डज कोड, डज इन बाइनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो इसमें से कौन सा है, आप लोग को पता होगा इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि इंजेक्ट प्रिंटर बाहर लाता है, हेडफोन्स बाहर आवाज़ देता है, प्रोजेक्टर बाहर सब कुछ डिस्प्ले करता है, तो ये इसके आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ALU स्टैंड्स फॉर, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका आंसर, ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट फैक्चुअल है। डैश इज़ यूज टू मेक माइक्रोचिप्स, तो इसके बाद से क्वेश्चन ईजी रहेंगे। तो जितने लोग भी क्वेश्चन नंबर 70 तक आ गए हो, थोड़ा सा सब्र रखो, 30 मिनट मुझे लगता है और लगेगा, और ये वीडियो कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन है, डैश इज़ यूज टू मेक माइक्रोचिप्स, क्या यूज़ होता है माइक्रोचिप्स। सिलिकॉन वैली आप लोग बहुत सुने होंगे, ठीक है, जैसे कि ताइवान वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली है, हमारे इंडिया में बेंगलोर है सिलिकॉन वैली, ठीक है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द MS ऑफिस सूट्स, कौन सा इसमें से MS ऑफिस सूट का पार्ट नहीं, देखो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट नहीं, प्रोजेक्ट्स नहीं है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा इसमें से कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। स्पीड है, हाँ है, एक्यूरेसी भी है, डाटा स्टोरेज भी है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है ऐसा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर स्टोरेज, कौन सा, देखो नॉट था इसलिए इसका, हाँ देखो, यूज़ फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो एडर यूज़ नहीं होता, बाकी सब ये सब यूज़ होता है, ठीक है। विच डज व्हाट डज FODN स्टैंड फॉर, FODN स्टैंड फॉर व्हाट गाइज, तो इट्स अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, याद रखना। हाउ मेनी बाइट्स मेक अ किलोबाइट, इसका आपको पता होना चाहिए कितना किलोबाइट बताता है, तो ये है 1024, याद रखना। हमारे को 1020 KB देखे हो ना, आपको 1020 फिर MB को भी 1 GB कहते हैं, जो कि आपको मोबाइल डेटा मिलता है, तो ये याद रखना। हु इज़ क्रेडिटेड विद डेवलपिंग सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के लिए किसको क्रेडिट किया जाता है, डेनिस रिचे, याद रखना। कौन है, सी, रिच्ची, देखो रिच्ची, तो ये रिच्ची से सी, तो सी लैंग्वेज किसने किया है, रिच्ची, तो इससे इसका डायरेक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाते हैं हम लोग अब। WAN WAN इन द कंटेक्ट, तो क्या ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म। 79, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ वेब फाइल। MP4 सुना होगा, MOV भी सुना होगा आप लोगों ने, AVI भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन JPEG ये फ़ोटो के लिए होता है, ठीक है, याद रखना, नॉट पूछा था। अ सिस्टम प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूटिव एंड इंस्ट्रक्शन दैट एट द सेम टाइम, दो सेम टाइम पे करता है, उसको क्या इंटरप्रेटर होता है ना, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का कौन सा एग्जाम्पल है, देखो स्प्रेडशीट एक्सेल में होता है। विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू परफॉर्म अ टास्क एज बिफोर, अगर आपको कोई टास्क एज MS वर्ड यूज टास्क एज बिफोर, तो आपको इसके लिए कंट्रोल X करना पड़ेगा। X हमारा क्या होता है, पहले का काम होता है, याद रखना, आपकी X पहले का काम है, तो इससे याद रखो, पहले का काम कंट्रोल X होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, देखो कोबोल किसके लिए यूज़ होता है, मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चन आया था, बिजनेस के लिए, तो कोबोल का इससे बार फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या होता है, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन द कंप्यूटर फील्ड फोर्टेन स्टैंड्स फॉर, तो फोर्टेन का फुल फॉर्म क्या है, तो इट्स अ फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्लेन का क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, याद रखना, फॉर्मूला और ये ट्रांस है ट्रांसलेशन, ईजी है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन ईजी है गाइज। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MB का तो शायद सबको पता होगा, मेगाबाइट, ठीक है, GB का गीगाबाइट, TB का टेराबाइट, KB का किलोबाइट, याद रखना। GUI इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो GUI किसके लिए होता है, तो इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं, बड़ा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ मेथड फॉर स्टोरिंग एंड, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग डाटा, ये सब कौन करता है, अ पर्टिकुलर कोडेड फॉर सो दैट ओनली धूस कैन रीड एंड प्रोसेस। देखो हम लोग को ना कुछ
तुमको पता है बिटकॉइंस, ये क्रिप्टिक है, मतलब क्रिप्टो कॉइन कैसे कैसे इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये क्रिप्टिक किया गया है, इसको सिर्फ देखा जा सकता है और उसी को एक्सेस मिलता है जिसको दिया जाए, तो ये क्या है, क्रिप्टोग्राफी है, तो उससे याद रखो, ठीक है। ये व्हाट वाज द बेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट, देखो इससे आपको मैं चारों बता देता हूँ। फर्स्ट बेस जो जनरेशन सिस्टम था वो वैक्यूम पे था, फर्स्ट वाला। सेकेंड पे जो था सेकेंड शायद माइक्रो प्रोसेसर पे था, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थर्ड मेरा था ट्रांजिस्टर पे, फोर मेरा आईसी पे हुआ, और फिफ्थ जो है ये क्वांटम एआई आने वाला है। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो क्वांटम एआई पे आता है, ठीक है, डाउट ना गलत ना रहे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ इंडेशन। पैराग्राफ इंडेशन आपको निकालना है तो पैराग्राफ, एम फॉर पैराग्राफ याद रखना, एम पैराग्राफ ही होता है, ये ऐसे याद रखना है, एम पैराग्राफ होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट एम। आई से इंडेक्शन मत बोल, टिक कर देना, ठीक है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट लगता है, एम लगता है, तब जाके पैराग्राफ रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। न्यू पैराग्राफ यूज़ करना है तो क्या करना है, सिंपल इंटर दबा दो, न्यू पैराग्राफ चालू हो जाएगा। सो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक ले लिया, ठीक है, पानी वानी पी लिया हो, तो चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, विच विंडोज़ बेस्ड सिस्टम विच अल्ट की कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्ले द कंटेक्चुअल कंट्रोल मेन्यू ऑफ द एक्टिव विंडो स्पेशली व्हेन द टाइटल बार इज एक्सेसिबल। तो कौन सा होता है, तो अल्ट स्पेस यूज़ करोगे, ठीक है, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कॉम्बिनेशन इज प्राइमरली यूज टू एक्सेस द फाइल मेनू इन मोस्ट लीगेसी स्टैंडर्ड विंडोज़ एप्लीकेशन। फाइल मेन्यू के लिए सबसे मोस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, तो अल्ट या एफ यूज़ करते हैं, F4 फाइल ऐसे करके याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं लगाना, ये याद रखना, हाँ, CLRTL जो भी कंट्रोल, एफ के साथ फाइल तो ले लो, लेकिन याद रखना कि अल्ट लगाना है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 93, विच कीबोर्ड शॉर्टकट परमानेंटली डिलीट्स अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था, अगर मैं शिफ्ट डिलीट करता हूँ तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। देखो मैं जो स्टार्टिंग में ऊपर बताया वो सब नीचे आपको दिख रहे होंगे। 93 ना, 94, इफ़ यू आर यूजिंग अ कंट्रोल ए कीज़, अगर आप लोग कंट्रोल ए यूज़ करते हो तो क्या होगा, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, सेलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल ए होता है। विच फंक्शन की कैन बी यूज विथ अल्ट की, विथ अल्ट टू चूज़ द करेंट एप्लीकेशन इन विंडोज़ एप्लीकेशन। तो अल्ट के साथ कौन सा यूज़ करें हम लोग कि आप लोग करें, तो अल्ट के साथ अगर F4 यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। अगर आप लोग अल्ट F4 यूज़ करते हो तो जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट है वो कट हो जाएगा। अगर कुछ एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट है तो आपको शट डाउन का भी ऑप्शन दिखेगा, कि आपको मतलब वो ऑप्शन आ जाएगा शट डाउन स्लीप, ये वाला भी अल्ट F4 करने से। इन मेनी विंडोज एप्लीकेशन प्रेसिंग अल्ट प्लस स्पेस बार, देखो ऊपर ही वाला क्वेश्चन आया था, तो क्या था, द सिस्टम मेनू फॉर द करेंट विंडो, ये क्या होगा, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सब कर सकते हैं हम लोग। 97 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ द सिंपलेस्ट वे टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज़, ठीक है, तो कौन सा है जो फाइल नेम और रीनेम कर सकते हो, तो सबसे अच्छा राइट क्लिक करो और जो चीज़ उस पर सेलेक्ट रीनेम कर दो, या तो अगर आप लोग चाहिए तो अल्ट F2 भी यूज़ करते हो, जो कि शॉर्टकट होता है रीनेम करने के लिए फाइल्स को, ठीक है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट यू यूज टू कॉपी सेलेक्ट, कॉपी करने के लिए मैंने बताया कंट्रोल C। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज परफॉर्म व्हेन कंट्रोल V शॉर्टकट इज यूज, तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, कॉपी और कट कंटेंट, कट तो कंटेंट नहीं होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन बेस्ट तो ऑप्शन यही है, कंट्रोल X से कट होता है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन MS Word 365, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, देखो B से बोल्ड, B से बोल्ड। विच आर द शॉर्टकट की कॉमी यूज टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक, तो कंट्रोल K फॉर हाइपर लिंक, याद रखना, ये जो हाइपर इंक में K आता है ना वो हाइपर लिंक दिखाता है मुझे, तो K फॉर हाइपर लिंक मतलब आप लोग लिंक को ऐड कर सकते हो। 102 क्वेश्चन आ जाता है अब। इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कॉम्बिनेशन यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन कंट्रोल N कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो न्यू स्लाइड की बात नहीं किया है, देखो अगर न्यू स्लाइड बोला तो अल्ट N दबाओ, लेकिन अगर न्यू ब्लैंक पेज मांग रहा है तो कंट्रोल N दबाएंगे हम लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कंट्रोल एस, तो टू सेव द करेंट चेंज, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एज नहीं है, तो करेंट चेंज को फटाक से जो भी आपने करेंट चेंज किया ऊपर मैंने बताया था, ठीक है, फटाफट करते हैं।
टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज टिपिकली यूज टू पेस्ट द कॉपी कंट्रोल V। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द टेप की ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। टेप की क्या करता है, एक एक्टिव से दूसरे में जाता है टू शिफ्ट द कर्सर और द नेक्स्ट फील्ड और द टेप पोजिशन। व्हेन यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन कंट्रोल H, देखो अब इससे 2 क्वेश्चन है, याद रखना रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H भी यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउ यूजर टू रिप्लेस ओनली दूज वर्ड्स एंड नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ड्स, तो इसके लिए फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अल्ट टैब, तो मैंने ऊपर ही ये क्वेश्चन आ चुका था, ये क्या होता है, स्विचेस द बिटवीन द एप्लीकेशन। व्हाट इज़ द पेज स्पेशल डायलॉग के लिए ना, देखो अब मुझे पेस्ट नहीं करना है, अब मुझे पेज स्पेशल करना है, तो मैं कंट्रोल अल्ट और V तीनों एक साथ दबाऊंगा, अल्ट भी इसके साथ वेट करूँगा तो स्पेशल डायलॉग आएगा। तो स्पेशल डायलॉग में क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर की तरह ये भी काम करता है, याद रखो बस। 100 क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल बी क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन, देखो न्यू फोल्डर अगर आपको क्रिएट करना है तो आप लोग क्या करोगे, राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्टिंग न्यू फोल्डर। उबंटू मिंट एंड फेवोरा आर वर्जन, और देखो उबंटू का ऊपर क्वेश्चन आया था कि उबंटू ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक लिनक्स के वर्जन है उबंटू मिंट फेडोरा, ठीक है। याद रखना लिनक्स फ्री सॉफ्टवेयर है, मतलब फ्री है, फ्री ओपन सोर्स है, बट विंडोज़ ये पेड सोर्स है, हाँ ये फ्री नहीं है, मतलब आप लोग इसमें फ्रीली कुछ भी इसके सोर्स देख नहीं सकते और कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एंश्योरिंग दैट मल्टीपर्पज़, देखो मल्टीपर्पज़ की बात कर दी है, ठीक है, तो उससे याद रखना। एंड मॉडिफाइज फाइल्स करेंटली विदाउट कॉजिंग डाटा, देखो कौन सा हम लोग को किसी चीज़ को कॉज नहीं करना है, तो पहले मैं इसको लॉक कर दूंगा, फिर कुछ चाहिए तो मैं चेंजेस करूँगा, ताकि मेरा कुछ भी चेंजेस ना हो। इररिलेवेंट ऑप्शंस तो हमेशा हटा दिया करो। Which of the following operating system provides the highest level of user control over system resources and most commonly used for professional software development on desktop laptops, तो कौन सा है, लिनक्स उबंटू फेडोरा जो कि फ्री भी है। 113 विच कमांड्स इन विंडोज़, कौन सा है कि विल डिलीट ऑल लॉग फाइल्स, सारे अगर मुझे लॉग फाइल डिलीट करना है तो मैं डिलीट लॉग फाइल करूँगा, तो जिससे डिलीट पूरा हो जाएगा। विच वर्जन विंडोज़ इंट्रोड्यूस, कौन से, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, कौन से ईयर में वर्जन में विंडोज़ के स्टार्ट मेनू का ऑप्शन सबसे पहले आया था। आप देखोगे कि कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू का ऑप्शन आता है और कीबोर्ड में भी अब स्टार्ट मेनू का ऑप्शन दे दिया है, क्लिक करने पे स्टार्ट मेनू, तो विंडोज़ 95 में ही आया था। तो याद रखना कि 1995 से ही चलते आ रहा है स्टार्ट मेनू का ऑप्शन, कब से आ रहा है, 1995 से ही स्टार्ट मेनू का ऑप्शन चलते आ रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इट्स अ यूनिक्स, ये सब मल्टी यूज़र नहीं है, ठीक है। इन मोस्ट यूनिक्स बेस्ड, यूनिक्स मतलब समझ गया ना, मल्टी यूज़र, ये ऑपरेटिंग सिस्टम विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, ठीक है, डज नॉट ऑलरेडी एग्जिट, तो कौन सा है, ये टच एग्जिट नहीं करता, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस्ट इनकैप्सुलेट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द नियो, एक सेकेंड पूरा ऑप्शन, न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर सिस्टम, तो ये तो मतलब हो सकता है थोड़ा हार्ड पड़े, तो इसका आंसर देख लो, ए है, द हार्वर्ड आर्किटेक्चर अलाउज द साइमल्टेनियस फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा पोटेंशियली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस वाइल द नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर टिपिकली फेचेस देम सिक्वेंसली फ्रॉम द मेमोरी स्पेस, ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट मुझे नहीं लग रहा है कि उतना भी हार्ड आएगा, बट ठीक है एक बार देख लो। विच कंपोनेंट ऑफ विंडोज ओएस अलाउज यूजर टू मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग सच एज डिस्प्ले रिजोल्यूशन, कौन सा है कि मॉडिफाइड का ऑप्शन देता है, तो इट्स अ कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल में ही कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलेगा ना, ऐसा याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वे ऑफ कंप्यूटर वर्क्स एंड प्रोग्राम्स रन, याद रखना। 120 वेयर डू डिलीटेड फाइल्स गो बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडोज़, डिलीटेड फाइल्स किस में जाता है, रिसाइकल बिन्स में जाता है, ये क्वेश्चन तो ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द ईजीएस्ट वे टू सॉर्ट फाइल्स नेम इन द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़, तो कौन सा है, क्लिक द नेम कॉलम हेड इन फाइल एक्सप्लोरर में ये जाके न्यू करोगे तो ये आपका जो भी ये सॉर्ट हो जाएगा फाइल्स नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब हमारे पास 122,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स डेस्कटॉप। ओपन सोर्स कौन सा है? देखो मैंने पहले ही बताया था, विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स नहीं है, मैक ओएस भी नहीं है। ये लोग का है, लेकिन लिनक्स उबंटू जो है ये सब एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबंटू, अगर मैंने शायद सॉफ्टवेयर की क्या कुछ बताया था, बट उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है एवरीवन, उबंटू इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। 123 123 इन विंडोज एक्सपी विच कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस यूज टू ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। तो क्या होता है, स्टार्ट मेनू में आपको ये मिल जाएगा। 124 व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस द डिलीट की। क्या होगा अगर आप डिलीट की दबा दिए आफ्टर सेलेक्टिंग अ फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज ओएस, तो क्या होगा, फाइल डायरेक्ट रिसाइकल बिन में चलाएगा। क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा के डिलीट थोड़ी किया जो परमानेंटली डिलीट होगा। याद रखना, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है, परमानेंटली डिलीट होता है। ठीक है। इन विंडोज 11 OS विच कमांड इंटरप्रेटर हेल्प्स टू मैनेज कंप्यूटर्स ड्राइव्स डिस्क पार्टीशंस वॉल्यूम्स। कौन सा है कमांड जो ये सब के लिए काम करता है? तो इट्स अ डिस्क पार्ट, याद रखना है इसको डायरेक्टली। बड़ा आ गया फिर से। इन कंटेक्स्ट फाइल डिलीशन पर ईजी है। देखो व्हाट इज़ द टिपिकल इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द मूविंग फाइल ट्रायल। अगर आप लोग इसमें से रिसाइकल बिन से भी हटा दे तो फाइल जो है वो स्पेशल डायरेक्टली में हो जाएगी और अपडेटेड बट द डाटा रिमेन्स ऑन द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मैं मूविंग अ फाइल टू अ ट्राश और रिसाइकल बिन। अगर आप लोग डिलीट करते हो, परमानेंटली डिलीट नहीं होते हो, तो रिसाइकल बिन में चले जाएगा और वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर आप लोग इसको वापस स्टोर करोगे, रीस्टोर, तो ये वापस वैसे ही आ जाएगा, कुछ इसमें चेंजेस नहीं देखने मिलेगा ऐसा कुछ सच। व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन लैपटॉप। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है लैपटॉप में? टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोर्सेज। इन विंडोज़ IO 11 OS विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। देखो आप लोग को पता होगा कि सिम्बल्स लाइन ये सब अलाउ नहीं होता है। हम लोग जब कुछ एडमिन नेम या यूज़र नेम भी सेट करते हैं तो आप लोग देखना कि ये सब अलाउ नहीं होता है, बट ये सब यूज़ कर सकते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन वर्जन। कौन सा वर्जन नहीं है? देखो लॉलीपॉप सुने हो, लॉलीपॉप सुने हो, हाँ सुना ही रहूँगा। लॉलीपॉप सुना हूँ, पाई भी सुना हूँ, मार्स में लोग कैंडी बिन नहीं सुना हूँ। तो ये कैंडी बिन कभी एंड्रॉयड का वर्जन हुआ ही नहीं था। आप लोग बताओ एंड्रॉयड 15 कौन सा वर्जन है? कमेंट कर सकते हो कि एंड्रॉयड 15 कौन सा वर्जन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 विच ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए क्या है? देखो ये वाला पढ़ो। इनपुट डिवाइस इनेबल यूजर्स टू सेंड डाटा इन टू सिस्टम वाइल आउटपुट डिवाइस, ऑफ कोर्स ये वाला ही आंसर होगा। कंसिडर सिनेरियो वेयर अ यूजर इज इंटरेक्टिंग विद अ वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट। Which of the following input devices is least likely to the primary means of navigation and interaction within this immersive environment? तो कौन सा होता है? ऑप्टिकल माउस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। Which output device is specifically designed to produce high quality printed? कौन सा होता है हाई? देखो आप लोग को प्रिंटर्स के जितने भी फॉर्म आए हैं, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। तो अगर आपको हाई क्वालिटी निकालना है तो जाओ, तो इंजेक्ट प्रिंटर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायर्ड ब्रॉडबैंड। कौन सा वायर्ड ब्रॉडबैंड नहीं इसमें? देखो वायर्ड वाला कौन सा नहीं है? तो डायल अप आपको पता होगा, टेलीफोन, केबल वायर है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो। सैटेलाइट जो है कि वायरलेस होता है। ठीक है, तो हम लोग को वायरलेस बताना है, वायर्ड मतलब वायरलेस बताना है। 134 पे आ जाते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द CPU डिटरमाइंस हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस पर सेकेंड। तो कौन सा होता है? क्लॉक स्पीड होता है। आपको पता होगा कि आपके भी मोबाइल में क्लॉक स्पीड होगा कि आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है या 3.2 या 2.8, जो भी 3.0 गीगाहर्ट्ज़ वैसा होता है क्लॉक की स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो ईजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन OCR। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी अरे यार कंफ्यूज हो गया, प्रिंटर होगा इसका आंसर, सिंपल है। माउस एंड डैश आर आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस और क्या है जो इनपुट डिवाइस का है? स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट होता है। ठीक है, 138 पे आ जाते हैं, फटाफट करते हैं। व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइस। तो बेस्ट आंसर इज़ गो फॉर द लॉन्ग। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ। दिस हेल्प इन कैलकुलेशन, connect computer to this device help in storing and analyzing the data. So these are internal and external device that connect directly to a computer but do not contribute to the computer's primary function. ये पेरिफेरल का काम होता है। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब क्या है? स्टोरेज होता है। आपको पता होगा क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव का।
व्हाट आर द थ्री constituents of the CPU in a computer? कंट्रोल यूनिट, ALU, कीबोर्ड। 141 पे आ जाते हैं हम लोग। एक सेकेंड, सॉरी, ये कीबोर्ड CPU में नहीं होता, घाई में कर दिया मैं। विच की इन विंडोज़ कीबोर्ड सेट्स टू फुल स्क्रीन मोड। देखो अगर आपके पास होगा तो आपने कभी अगर F12 है तो अभी भी दबा के देख लो, फुल स्क्रीन मोड चालू हो जाएगा। F भी दबाने से होता है, अगर यूट्यूब पे आप सिर्फ F दबा दोगे तो फुल स्क्रीन मोड उसका चालू हो जाता है। इन द कंटेक्स ऑफ कंप्यूटर्स ट्रैकर्स बॉल इज एन, देखो ट्रैपल बॉल मैंने पहले बताया था, ये क्या एक इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा होता है, आपको पता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा टच स्क्रीन, आपका मोबाइल फ़ोन ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एक्यूरेटली एक्सप्लेन वाई अ टच स्क्रीन कैन बी कंसिडर बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट। क्यों ऐसा होता है? तो इट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद यूजुअल डाटा सेंस टच सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो मतलब मुझे इनपुट बताना है, तो इनपुट कौन सा होता है? हेडफोन्स क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है हेडफोन्स। तो ये तो मुझे लगा माइक्रोफोन की बात हो रही है। वेयर आर फाइल्स एंड फोल्डर टिपिकली स्टोर इन कंप्यूटर। कहाँ पर होता है टिपिकली? हार्ड ड्राइव में होता है, ठीक है। 147 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमोरी टाइप्स इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। फ्लैश मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज़ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कौन सा होता है? आपको पहले बताया था मैंने, क्या होता है ये? सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग USB को टर्सरी स्टोरेज में डाल सकते हो। USB आई मीन ये पेन ड्राइव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी सबको पता चल जाए होगा, रैम की बात हो रही है, पर ध्यान से देखो। बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ई आ गया ना, इससे याद रखो, इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी रीप्रोग्राम। इट्स नन अदर देन EEPROM। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन रिप्रेजेंटेटिव, कौन सा है, किसका रिप्रेजेंटेटिव? वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज फॉर द प्राइमरी वर्किंग मेमोरी इन पर्सनल कंप्यूटर, इट्स अ DRAM। 1 किलोबाइट अभी आपको ऊपर मैंने बताया था, फिर से नहीं बताऊंगा, 1024। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ द नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल रैम रोम होता है, बट रजिस्टर्स नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? टू एक्सटेंड कैच मेमोरी, नहीं, ये तो रैम रोम का होता है। टू प्रोवाइड अ बैकअप फॉर डाटा, नहीं। टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डी स्पेस, हाँ ये कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन बाय द CPU टू एक्सेस अ लोकेशन इन अ मेमोरी। तो आपको मैंने बताया था क्या होता है ये, मेमोरी एक्सेस टाइम उसको कहते हैं। 155 विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, देखो लास्ट एकदम क्या होता है? पेटाबाइट। 2/15 समथिंग, कुछ तो मिस कर रहा हूँ, हाँ 2/15 ही होता है, पेटाबाइट 15। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म EPROM। देखो EPROM ऊपर आया था, तो हम लोग ने किस लिए यूज़ किया था? इट्स ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ 2 लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इस सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग व्हाट? तो इट्स कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड टाइप ऑफ द लेज़र यूज्ड इन द स्टैंडर्ड CD-ROM ड्राइव। तो कौन सा होता है? ये 650 नैनोमीटर का रेड लेज़र होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 158 हो गया, एक सेकेंड ना। व्हाट आर द वेवलेंथ टाइप ऑफ लेज़र यूज्ड इन स्टैंडर्ड CD-ROM के लिए तो इंफ्रारेड भी है ना, रेड लेज़र तो CD-ROM के लिए नहीं आएगा, डाउट है मुझे। हाँ CD-ROM ही आएगा, 780 है ना, तो 780 नैनोमीटर इंफ्रारेड लेज़र, इसका आंसर यही राइट है। डीबगिंग इज अनदर टर्म ऑफ, देखो डीबगिंग क्या है? इट्स अ रिमूविंग एरर्स, बग को हटाना डीबगिंग, ऐसा याद रखो। इसका कंसिडर कंप्यूटर सिस्टम विद अ मल्टी कोर प्रोसेसर। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज हैविंग मल्टीपल कोर्स कंपेयर टू अ सिंगल कोर प्रोसेसर विद द सेम क्लॉक स्पीड व्हेन एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क साइमल्टेनियसली। देखो अगर ये क्वेश्चन आप लोग कामली होकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक प्रकार से बात कर रहा है, अगर कोई ये जो मल्टीटास्किंग हमें दे रहा है तो क्या करेगा हमारा, जाहिर सी बात है वो हमारा एबिलिटी टू हैंडल एंड एग्जीक्यूटिव मल्टीपल सेपरेट प्रोसेसर करेंटली को अच्छा करेगा, ठीक है। MB इज एन कंप्यूटर, MB का मैं ऊपर बताया था क्या होता है, मेगाबाइट होता है। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, 4 बिट्स को क्या कहेंगे हम लोग? इट्स अ निब्बल, याद रखना। 4 90 90 90 2 2 4 90 लोग 4 होते हैं, तो समथिंग ऐसा याद कर लो।
निब्बल इज़ 4 बिट्स, निब्बल इज़ 4 बिट्स, 2 रहेगा तो बाइट, 4 रहेगा तो निब्बल, याद रखना है एवरीवन। वंस अ प्रोग्राम और अ पीस ऑफ कोड दैट इज़ लोडेड इनटू अ पर्सन्स विथ और हिज विदाउट नॉलेज, ये एक वायरस के बारे में पूछा है, बिना उसके नॉलेज के कर ले तो उसको वो क्या रहता है, तो इट्स अ वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र बेस्ड ऑन द वेब किट ब्राउज़र इंजन, तो कौन सा है जो कि वेब किट ब्राउज़र इंजन पे डिपेंड है, और इट्स अ सफारी। ठीक है। अ स्पैम इज़ अ, ये तो ईजी अनसॉलिसिटेटेड ईमेल। ठीक है, स्पैम मेल आता है ना आपको मेल में, जीमेल में देखो स्पैम दिखेगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, देखो एजुकेशन में .edu आता है, याद रखना, तो कौन सा रिलेटेड टू नहीं है, एक सेकेंड ना, निक भी यूज़ कर सकते हैं क्या हम लोग शायद, हाँ निक भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो nick.in, देखो एजुकेशन लिखा है ना, तो ये है, NCERT भी एजुकेशन से होता है, इग्नो भी है, देखो ये नहीं है, ऑनलाइन ESBI करके कोई ऐसा एजुकेशन चीज़ नहीं है। द इंट्रोडक्टरी ऑनलाइन SBI.com, मेरे ख्याल से ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर होगा, इसीलिए ये बैंकिंग का है। द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ ए वेबसाइट टिपिकली सर्विंग एज अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर अ साइट, इट इज़ नोन एज द होम पेज, ईजी है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन वॉज मोज़ेक। विच वन इज़ नॉट एन ई शॉपिंग वेबसाइट, देखो फ्लिपकार्ट है, पर फिर ये जबंग, ट्विटर नहीं है, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हो ना आजकल लेके चीज़ों को, तो उस चीज़ से इसको याद रखो। ठीक है। डैश इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTP नहीं, CP नहीं, TP, HTTP। इंटरनेट यूजेज व्हाट, इंटरनेट क्या यूज़ करता है, पैकेट स्विचिंग यूज़ करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड ए सुपर नेटवर्क और अ मेटा नेटवर्क, तो कौन सा है जो सुपर कंप्यूटर, मेटा फॉर मैन इज़ अ मेटा नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 173, एक सेकेंड, सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क, एक सॉरी ये इंटरनेट है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर, देखो फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो इट्स अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फॉर्म फुल पूरा याद रखना, इट्स अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इट्स अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ द फर्स्ट डोमेन नेम एवर रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब फैक्ट है, जल्दी याद नहीं रहेगा आपको, तो कौन सा जो सबसे पहले, इट्स अ सिम्बॉलिक्स, सिंबल सबसे पहले आए थे, ऐसे स्टार्ट करो, सिंबल सबसे पहले आए थे। ठीक है। द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट और ब्राउजर इज कॉल्ड, मेन पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टाइप इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग हॉल नेटवर्क्स, तो इट्स अ वैन। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, व्हाट इज द फुल फॉर्म URL, तो इट्स अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी यूनिक रिसोर्स लोकेटर होता है, नहीं यूनिफॉर्म ही होता है, यूनिक कैसे होगा। नेम द मेमोरी ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, नेम द मेमोरी ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट, हाँ इसमें से स्मॉलेस्ट ना, तो टेराबाइट होगा, ये एक्साबाइट ज़्यादा हो गया, जेटा और योटा बड़ा, ये सब। विथ रिस्पेक्ट टू द मेमोरी, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल, इट्स अ यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, इट्स अ डॉट्स पर इंच। द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड TCP और IP, और ये लोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इट्स अ ईजी, इट्स अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। IoT पता होना चाहिए आपको, इट्स अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए याद रखना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज टू रिप्रेजेंट द ASCII वैल्यू ऑफ द, देखो कौन सा नंबर होता है यूज टू इंटर करें, इट्स अ 66। वीडियो ग्राफिक्स अरे इज़ अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक, इट वाज डेवलप बाय, वीडियो ग्राफिक किसने लाया था, मेरे ख्याल से इसको IBM ने लेके आया था। URL स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने बताया था URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, कोबोल तो पहले भी मैं बता दिया हूँ, तो एज अ रिवीजन ये आप लोग मुझे बता दो इस समय क्या होगा। इट्स अ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस के लिए इसको यूज़ करते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट डज DNS, तो DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। इन कंप्यूटर फील्ड OLE इज़ द एब्रीविएशन ऑफ
OL is the operation of object linking and embedding. Which of the following is component not a part of CPU? तो कंट्रोल ये होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी? तो हमने देखा था, तो सबसे बाइट योटा बाइट हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर शायद. ठीक है, तो इसका योटा बाइट होगा क्योंकि इसका ऊपर ही देखे थे स्मॉलेस्ट में ना. तो लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो लार्जेस्ट में यहाँ पर आ जाएगा आपका. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरचेंज? ये आप लोग को मैं बता चुका हूँ इसका आंसर. इट्स टू डिफाइन स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट stored results out of a physical memory of a computer is known as output process. Debugging is a process of what? Is checking errors in a software program. What is the purpose of creating subfolders when organizing files? तो क्या होगा? To group related files together or for better management. Which of the following is not an internal part of the computer? कौन सा internal part of the computer नहीं होता? रैम होता है, वीडियो कार्ड होता है, मतलब फ्लैश ड्राइव नहीं होता है. इन कंप्यूटिंग टर्म व्हाट इज स्पाइडर? स्पाइडर एक शायद वायरस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ कैटलॉग ऑफ वेबसाइट्स. अ हैकर हु ब्रेक्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम सर्च इंजन एज फॉर द व्यूइंग वेबसाइट्स. हैकर्स तो नहीं, एक वायरस था. ठीक है, इसका भी क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट कीजिए इसका आंसर. ठीक है, मेरे को भी इसका आंसर मिल जाएगा इसी हिसाब से. CMOS often associated with storing CMOS often associated with storing system configuration stands for what? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? Complementary metal oxide semiconductor. Among the following name the software components of a computer. सॉफ्टवेयर की बात किया है तो प्रोग्राम क्या एक सॉफ्टवेयर है, बाकी सब नहीं है. आ जाते हैं हम लोग अब 198. बस 2 क्वेश्चन और बचा है. तो जितने लोग भी देख लियो, थैंक यू एवरीवन. बट प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो. अगर कंटेंट अच्छा लगा हो और चाहते हो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाऊं तो वीडियो को लाइक भी कर देना एक, और कमेंट कीजिए. पहले तो आप लोग को कमेंट क्या करना है, वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर. फिर उसके बाद क्या कमेंट करना है, कुछ तो अच्छा कमेंट कर दो. देखते हैं कुछ अच्छे में क्या कमेंट होता है. कुछ तो ऐसा कमेंट करो जिसको पढ़ने के बाद मज़ा आ जाए. ठीक है, कमेंट प्लीज़. आ जाते क्वेश्चन नंबर 199 पे. लास्ट है 2 क्वेश्चन और. ठीक है, इसके बाद नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? देखो ओपन सोर्स क्या आता है, लिनक्स था. ये तीनों नहीं है, मैंने बताया था ऊपर ही. अ हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म दैट मशीन्स कैन अंडरस्टैंड. दिस इज डन यूजिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड द. कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए, जिससे हम लोग सब कुछ कंबाइन कर सकें? तो इट्स अ व्हाट? कंपाइलर. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट होता है. कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? ओके, हाँ ये छूट गया है. तो व्हाट इज़ लिनक्स? तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब आ जाते हैं, वीडियो को एंड करते हैं. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. ये आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, और जिनको NTPC CBT 1 के लिए 2026 वालों के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, उनके लिए मैं 14 के बाद बनाऊंगा, क्योंकि 13 तक मुझे भी पढ़ना है, क्योंकि 13 को मेरा शिफ्ट 1 एग्ज़ाम है मुंबई में. तो मैं फुल रिव्यू भी दूंगा. तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, रिव्यू बहुत काम आएगा आपके लिए. सारी डिटेल्स वहाँ पर बात करेंगे. ठीक है, एवरीथिंग, सब कुछ. तो वीडियो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.